आज की खबर से खबरदार, औरंगजेब का नाम लेकर बनी ये सरकार। अलग का विषय, लेकिन जितना कीचड़ आप लोगों ने किया है गंगा मैया के नाम पे, जो लूटा है, जो भगवान अक्सर हम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत किया करते हैं। आप पीडीए पर बात करिए, आप यूपी के मुद्दों पर बात करिए, लेकिन आपके नेता ने जो कहा है उस पर बात करने इंडिया टीवी का प्रचार हुआ साकार। कुछ लोग मोदी जी का जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है। 1925 का संकल्प सांसद उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। बताइए ना, और होगा बात करना क्या साकार। वाली बात हो गई? और 1947 के एजेंडे और 1948 के उस हत्याकांड जिसने साबरमती के संत को हे राम करते सुनील सिंह यादव जी कि ये जो पोस्ट है ये सिर्फ अबू आजमी साहब के लिए नहीं, बिरला मंदिर के आप कह रहे थे प्रांगण में लिटा दिया। अबू आजमी साहब ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। आज वो वक्त आ गया कि हिंदू मुस्लिम उस बात पर आ गया कि पहला आतंकी नाथूराम गोडसे हो, औरंगजेब हो, जिसने देश को लूटा है। 1616वीं या 17वीं शताब्दी का इतिहास अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने। बीजेपी को याद आ गया, मगर 30 जनवरी 1948 का इतिहास भुला दिया। 1600 ही नहीं, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए पाश्चात्य संस्कृति से इन्होंने एक तो जब ये बात कर रहे थे हमारे लाखों तो मुसलमानों ने बातों में कह दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि जो औरंगजेब की तारीफ करेगा वो देशद्रोह है, द्रोही है। तो क्या अबू आजमी को ये देशद्रोही मानते हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं? अगर देशद्रोही मानते हैं तो क्या उनको अरेस्ट करा जाना चाहिए एफआईआर करके? क्या ये मानते हैं? टेलीविजन पे जवाब देंगे। जहां तक बात है, जो मैं महसूस करता हूं, अबू आजमी अपने जाति के लोगों की वोट लेने के लिए मुसलमानों की इस तरह के बयान देते हैं। हम साफ कह रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं। 1857 समाज के लोगों के मुसलमानों को कहीं हक की बात आती है तो हम साथ खड़े हैं। पाश्चात्य संस्कृति से बचाने के संग्राम वकालत करता है पर दें ध्यान। पीडीए कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश डॉक्टर शेख का बयान। एक बात और मैं प्राची जी कहना चाहता हूँ, अभी सुनील यादव जी ने नायक आज का नाम लिया, एक ही मुद्दा है, जी का नाम लेना भूल हिंदू गए, और मुलायम मुसलमान। यादव जी ने चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेके शुरुआत करके बार बार किसी बात को दोहराना और इतिहास को बदल करके बताना और अपने आप को राष्ट्रवादी देशभक्त बताना और जो बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ बात करे उसको देशद्रोही बताना और उनको जलीलो ख्वार करने के लिए उस इतिहास को दोहराना जो कि राजाओं का इतिहास था। राजाओं ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत से अत्याचार किए, मगर जिन लोगों ने ये सब अत्याचार मुसलमानों के नाम लगा दिए, वो ना स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जानते हैं, ना किसी वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को जानते हैं। ये बार बार ये इतिहास तारीख़ इस्लाम गवाह है कि औरंगजेब को
तो कार्रवाई करके बता दीजिए। ऑल इंडिया अब तो सुन्नी आदमी पर सूफी कार्रवाई जमात नहीं करिएगा, जिसके जरिए से बाहर खुद को अलग कर लीजिएगा, पीराने चूक पीर भी जनाब नहीं कीजिएगा, दस्तगीर उसके समर्थन वली में। हिंद के जरिए से भारत अगर में आप इस्लाम औरंगजेब का आया। डिबेट कर रहे हैं और हम कहें कि उन्होंने इंडिया औरंगजेब को क्या बताया, देशद्रोही घोषित किया जाए, जरा गांधी जी को मुकदमा लिखा जाए, ये सुनील कौन सी सिंह बात है? यादव जी, आपके नेता को आप HHAQ देशद्रोही घोषित करिए। डिबेट के करना मेरा काम है, क्योंकि मेरे आपके इस नेता ने गलत बयान दिया है। चैनल आपके को नेता ने सब्सक्राइब औरंगजेब का करें महिमा मंडन किया है। मैं यहाँ और बैठकर महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ। उसमें मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि औरंगजेब क्रूर जो था, कुछ आपकी नजर में कि नहीं क्रूरता था? औरंगजेब कौन सी ने विचारधारा, अपने कौन बाप सी के साथ की, स्वतंत्रता, कौन सी परतंत्रता अपने की आप बात भाई कर के रहे हैं? साथ तो थी, नहीं, उस पर नहीं, ध्यान यादव दें। जी, अंतर करना खिलजी सीखिए। खानदान ने इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता है, अंतर नहीं कर पा रहे हैं आप। माह रमजान में अपने चाचा ससुर का फिर आ रही हूँ मैं आपके पास, सुषमा जी। सिर कलम कर दिया ओहदे के लिए, और आप मुद्दे भटकाइए, हमारे नहीं भटकेंगे। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि दिल्ली ने अब कितनी बार प्राची जी को ला हौला मुझे वला पता कुव्वता नहीं कि किससे पुकार कर गए अपने दर्स में कहा, छोड़ेंगे यहाँ पर। तो अमीर खुसरो ने कि वो भटकने और वाले उनके वो अबू आदमी के हिंदू खिलाफ एक शब्द मुस्लिम नहीं बोल सकते। वो औरंगजेब दर्स के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोल सुनने सकते। आए पार्टी लोगों कौन ने सी है जिसने पूछा उत्तर प्रदेश कि में हजरत आतंकवादियों ये तक के क्या? मुकदमे वापस ले लिए। आपको पता है आपने कि फरमाया मुकदमे तक वापस लिए गए। ये वो कि पार्टी है, एक ये कुत्ते औरंगजेब के ने खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन मुझे पता है दूसरे कि इस कुत्ते देश को में जो देश का राष्ट्रवादी तबका है, टुकड़े वो के अभी लिए समाजवादी काट पार्टी, लिया। कांग्रेस और ये जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी अगर है, वो उत्तर प्रदेश आज का टुकड़े मराठा पर समाज, लड़ने पूरा वाले मराठा समाज कुत्ते ये देख रहा है कि समाजवादी पार्टी, मुसलमानों को कांग्रेस, उद्धव ठाकरे किसके साथ खड़े हैं। औरंगजेब की संपूर्ण औलाद पिछड़ा बताएं समाज जिन्होंने अत्याचार झेला है, या और सिख कुत्तों समाज के की लोग औलाद जिन्होंने बताएं, देखा है, गुरु तेग बहादुर जी तो की हत्या शायद देखी है, ये नहीं इतिहास में जानते। पढ़ा है। छोटे छोटे बच्चों की हत्या देखी है कि दीवार में चुनवाने इसमें का कोई काम शक किया, नहीं जिसने औरंगजेब ने, जो अपने पिता के सामने कि भाइयों की लाश थाली में भिजवाता हो, जिसने पूरे HHAQ के अनुसार वो हमारा नायक नहीं हो सकता हर है। दूसरा पल और कांग्रेस पार्टी का कयामत के नजदीक जाएगा लेकिन बोल तो रहे हैं ना सुनील सिंह और यादव जी कि वो घर हमारा घर नायक में नहीं हो सकता है। शैतान गालिब होगा। मुझे लगता है और कि नायक नहीं, पर वो ये भी नहीं बोल रहे कि यहाँ बर्बर था। कई घरों ये भी में नहीं बोल रहे कि वो निशंस था। गोडसे, क्योंकि इनका इनका महानायक वादी नहीं हो। हिंदू अगर महानायक नहीं होता, अबू और आदमी पे कई कार्रवाई क्यों घरों नहीं में करते? अबू आदमी पर कार्रवाई करते औरंगजेब हैं, और श्रीमान अखिलेश यादव जैसा उनके क्रूर बदलाव में खड़े हो गए। एक सवाल का जवाब मुसलमान देंगे, अबू आदमी पर कार्रवाई पैदा नहीं हो होगी। जाएगा। मैं और आ रही और हूँ सुषमा जी आपके पास। 5 सेकंड अभी विषय प्राची में ये बात करें। प्राची जी 5 हाँ सेकंड बोले बोले 100% सत्य है। 5 सेकंड दीजिएगा सभी प्राची जी। और ये पीडीए की बात करते हैं। भविष्य पुराण, मायावती जी पर हमला किसने किया? गेस्ट हाउस कांड के भीतर कपड़े किसने फाड़े, किसने जलाने? अथर्ववेद, और अभी मथुरा में 2 दलित बहनों के साथ 4 वेद, चेहरे पे कीचड़ पोत दिया गया। अपनी बारात के इंतजार कर रही थी, विष्णु पुराण शादी टूट गई। मुद्दों पर चर्चा करना कि चाहते जिन हैं। लोगों को ना अच्छा रुकिए सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है भाई। धर्म वापस लौटेंगे आपसे का चर्चा अर्थ करेंगे। आता है और ना वेद पुराण गीता ग्रंथ का ज्ञान है, वो अज्ञान है। और उनका कर्म जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स बस 5 बूंदे रोज पियो स्वस्थ निरोगी उसके बराबर है जो कर्म हैवान है। सुश्रुत संहिता के मुताबिक स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले अशोक मसाले। हम और कुरान के मुताबिक हम आदमी की औलाद हैं। हम सब का मालिक एक है, DNA एक है मैं आप सबसे नाराज हूं। आप इंडिया और को धर्म बदल भी नहीं एक है। दे रहे। बताएं, लगभग एक ही हैवान और इंसान में केवल धर्म का फर्क है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन और आपकी जो डेली खाने में अपनी न्यूट्रेला सोया मिलाएं, जिसमें है 52% प्रोटीन। अपने विचारों को न्यूट्रेला पुलाव, पराठा में दूसरे न्यूट्रेला के बटर, विचारों पर थोपता है नहीं, न्यूट्रेला और अपने सेल्फ स्टाइल को, अपनी जीवन शैली को न्यूट्रेला खाते हैं। दूसरे पर थोप कर उससे अन्याय और अधर्म करता है, उसी के लिए गीता में ये श्लोक आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। अब शेयर मार्केट आया जोखिम होता है, कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। 2 लफ्ज जिनके ऊपर आज पूरा ये संग्राम चल रहा है, आयुर्वेद और वेदों का
कि अर्जुन ने दुष्ट किसको कहा कि ऐ अर्जुन, इनको छलनी कर दो। किनको? जिन्होंने उस नूर अवतार और किताब का उल्लंघन किया और पांडवों के साथ युद्ध छेड़ दिया। दुष्ट वो थे जो उनके रिश्तेदार थे, गुरु थे, पीर थे। इसी तरह काफिर लफ्ज के लिए कुरान को बदनाम किया जाता है। गैर मजहब को कुरान ने बाप कहा और काफिर अपने ही रिश्तेदारों को कहा। सूरह तौबा में कहा कि उठो ऐ मोहम्मद, इन काफिरों को कत्ल कर दो। वो काफिर थे, उनके चाचा, चाचाजाद भाई और नजदीकी रिश्तेदार। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं इनके कथन में कि आज अगर जो बीजेपी की गाथा गाएगा वो सनातनी हिंदू कहलाया जाएगा और जो इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा वो देशद्रोही बताया जाएगा, क्योंकि ये अपने लक्ष्य की पूर्ति की तरफ जा रहे हैं। और वो वक्त जो आखिरी अवतार, कल की अवतार जिनको ये कहते हैं, जो 570 ईस्वी में संभल में पैदा हुए, जिसका नाम आज मक्का है, उन्होंने कहा कि तुम पर एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारे, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे और उनको कुरान ने वो नेमत भी बताया। नेमत का मतलब सबसे बेहतरीन चीज कि तुम्हारे हाथ में, दोनों हाथों में रहमत होगी, मगर तुम ये जान नहीं सकोगे कि हराम क्या है और हलाल क्या है। यही कथाओं द्वारा हराम और हलाल का बयान आया। आदम की कथा, आदम के बेटों की कथा में यही सुनाया। और जिस वक्त सतयुग में समुद्र मंथन हुआ तो तब भी यही बताया। 3 शय उस सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को उस वक्त बताई गई जिस वक्त अपने नूर से नूर जुदा किया और 70,000 साल कुतुब तारे में रख दिया। और उस परवरदिगार ने, सृष्टि के मालिक ने, सृष्टि के रचयिता ने सृष्टि बनाने का कार्य आरंभ किया। जमीन, आसमान और पाताल बनाए, स्वर्ग और नरक बनाया और कुरान को लिख करके अर्श मौला पर टिकाया। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत अर्श मौला पर टिका करके अपने नाम के बीच में उस नूर का नाम लिखाया, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इसको उस वक्त की भाषा में अलिफ वाव मीम ओम बता करके अपने फरिश्तों को वो कुरान समझाया। तो देव, जिन और फरिश्तों को आप सुना रहे थे। देव और जिन भी उस बात को सुन रहे थे। और देव जो थे, सूरह हज़र की 18 आयत पारा 14 के मुताबिक वो सुन करके ज़मीन पर आए और उन्होंने सत्यमेव जयते का पाठ पढ़ाया और मानव और दानव में फर्क कराया
नूर, अवतार और किताब का पाठ पढ़ाया। जो इससे फिर जाएगा वही कयामत लाएगा। आज मुसलमान और हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है, क्योंकि दीन इस्लाम व्यवस्था का नाम है, जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था बताई गई। 4 युगों में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था यूसीसी के बारे में मैंने अपने इस चैनल के द्वारा सबको समझाया कि सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था भी आखिरी अवतार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की थी, जिसने बताया कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसके किसी दुनियावी काम से दूसरे को नुकसान पहुँचे, वो मुझसे नहीं है। दूसरे को नुकसान पहुँचने के अर्थ ये है कि दूसरे मज़हब, मिलत और चाहे कोई भी विचारधारा रखता हो, उसको आज जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है वो महाकुंभ में सबने देख लिया। हैवान और इंसान में धर्म का ही फर्क बताया, और पानी और वाणी हर 4 कोस के बाद बदल जाती है, और हैवान जो है वो वाणी से पहचाना जाता है, और बुद्धि का विकास जो है वो पानी से किया जाता है। तो हैवान वही है जिसको अपनी जुबान पर संयम नहीं, और जो मर्जी वो कह देता है वो प्रवृत्ति हैवान की है। यही गीता में बताया, और यही प्रवृत्ति से यानी कर्म से ही धर्म की पहचान कराई गई। आज अगर छोटी छोटी बात पर मुसलमानों को औरंगजेब की औलाद बताया जा रहा है, तो शायद ये गीता का वो श्लोक पूरा होने के नज़दीक आ रहा है, क्योंकि पीडीए और AISSJ मूल निवासी जो भारतवासी हैं, उनकी आस्था और अकीदा है, जिनको कुचला जा रहा है। और अब कोई ऐसा अपने विचारों को दूसरे के थोपने वाला गालिब नहीं आएगा। औरंगजेब ने क्या किया वो उसने भुगत लिया, और आप क्या करेंगे वो आप भुगत लेंगे। जय हिंद, जय भारत।